जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसी का जन्म और कुल सफल है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वही शांति पाता है और उसी का जन्म सफल होता है। हे राम जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सतशास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्म चिंतना में रुचि नहीं वे महा अभागी हैं। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बैल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है, जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरीभूत होता है, भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य, शुद्ध, सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सच ही दुखों का अभाव हो जाए। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासें तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संत जन मल्लाह हैं, उनकी युक्ति जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जाएगा, और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संतजन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संतजन रूपी वृक्ष हैं जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं। प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा और शांति पाकर तृप्त होगा। तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा।
हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डाले। जो देह में अहम भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप ही नाश करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सच्चिदानंद अद्वैत निर्विकार आदि गुणों से संपन्न ब्रह्म तत्व में अविद्यमान विचित्र जगत और अविद्या कहां से आई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजपुत्र, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म सत्ता सर्वशक्ति है। इस कारण दृश्य रूप हो रहा है और सत्य असत्य एक अद्वैत आदि विश्वरूप भासता है। जैसे जल में जल उल्लास रूप नाना प्रकार के तरंग बुदबुदे आवृत होकर भासता है, तैसे ही चिद्घन में चिद्घन सर्वशक्ति और सर्वरूप होकर फुरता है। कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, कहीं गंगे रूप, कहीं मन रूप और कहीं भरण पोषण और नाश का कारण होता है। सब पदार्थों का बीज उत्पन्न करता ब्रह्म सत्ता है। जैसे समुद्र से तरंग उपजकर उसी में लय हो जाते हैं, तैसे ही सब पदार्थ उपजकर ब्रह्म में लय होते हैं। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, आपके वचन का उच्चार प्रकट है तो भी कठिन और अति गंभीर है। इनका तोल नहीं पाया जाता और इनका यथार्थ भाव मैं पा नहीं सकता। कहा मन से युक्त क्षण इंद्रियों की वृत्तियों से और सब पदार्थ की रचना से रहित स्वरूप, और कहा जगत जो पदार्थ जिससे उपजता है वह उसी का स्वरूप होता है। जैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य और अग्नि से अग्नि होता है, इसी प्रकार कारण से जो कार्य उपजता है सो भी उसी के सदृश होता है। तैसे ही जो निर्विकार आत्मा से जगत उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिए, पर वह तो ऐसे नहीं। आत्मा निर्विकार और शांति रूप है और जगत विकारी और दुख रूप है। उससे कलंक रूप जगत कैसे उपजा? इतना कहे वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है, पर नाना प्रकार मलिन रूप जो भासता है सो मलिनता सत नहीं। जैसे तरंग के समूह समुद्र में फुरते हैं सो मलिनता रूप धूल नहीं है, वही रूप है। तैसे ही आत्मा में जगत कुछ कलंक नहीं है, वही रूप है। जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि रूप है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है, भिन्न नहीं। राम जी ने फिर पूछा कि हे ब्रह्मन, निर्दुख और निधर्म से जो यह दुख रूप जगत उपजा है, यही कलंक है। आपके वचन प्रकाश रूप है और मुझे स्पष्ट नहीं भासते, मैं इसको नहीं जान सकता। तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी ने विचारा कि परम प्रकाश को अभी इसकी बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, कुछ निर्मल हुई है और पद पदार्थ को जानता है, परंतु परमार्थ वेत्ता नहीं हुआ। जिसको परमार्थ बोध प्राप्त होता है और जिसका मन शांत होता है, वह ज्ञात ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की वाणी के पार प्राप्त होता है और संसार रूपी अविद्या मल उसको नहीं भासता। वह केवल अद्वैत सत्ता देखता है। जब तक मैं और उपदेश
राम जी को न करूंगा, तब तक इसको विश्राम न होगा। जो अर्ध प्रवृद्ध है उसको सब ब्रह्म ही कहना नहीं शोभता, क्योंकि उसका चित्त भोगों से सर्वथा व्यतिरेक नहीं हुआ। सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा, जो नाश का कारण है। जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म का कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभेगा। गुरु को शिष्य के प्रति प्रथम सर्व ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे, फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू है ऐसे उपदेश करे, तो उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध है उसको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानरक में डालता है। जो प्रबुद्ध है उसकी भोग की इच्छा क्षीण हो जाती है और वह निष्काम पुरुष है। इसको उससे अविद्या रूपी मल नहीं रहता और उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी तम के नाश करता और ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के प्रति कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, कलनारूप कलंक ब्रह्म में है व नहीं है यह मैं तुमसे सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जानोगे। ब्रह्म सत्ता सब शक्ति रूप, सर्वव्यापक, सर्वगत है और सब उसी में रचे हैं। जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्ति से अनेक रूप रचता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दिखाता है, तैसे ही आत्मा मायावी परम इंद्रजाली अघटन घटना है, अर्थात जो न बने उसको भी बनाती है। वह अपनी शक्ति से पहाड़ को गड्ढा करती है, बेल में पाषाण लगाता है और पाषाण में बेल लगाता है। वन की पृथ्वी को आकाश करता है और आकाश को पृथ्वी करता है और आकाश में वन लगाता है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भासता है, वन को आकाश करता है, तैसे ही जैसे पुरुष की छाया आकाश हो जाती है और आकाश को पृथ्वी भाव प्राप्त करता है, जैसे रत्न की कंदरा पृथ्वी पर हो और उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़े। हे रामचंद्र जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है, सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैत्य चिन्मात्र में जो चेतना का लक्षण जानना है उसी ने रचा है। और कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फुरने से जगत रूप होकर भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है। जो एक रूप अविद्यमान है तो हर्ष, शोक और आश्चर्य किसका मानिए? यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप ही है। इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष, शोक, आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं। देश, काल, वस्तु, जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्य होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित्त संवित की स्पंद कला से फुरता है और नाना प्रकार देश, काल, क्रिया और द्रव्य होकर भासता है
उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती, बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते है। जैसे समुद्र तरंगों को किसी यत्न से नहीं उपजाता और लीन करता, स्वाभाविक ही चमत्कार फुरता और लीन होता है, तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सृष्टि फुरती है और लीन होती है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे वट धान्य वृक्ष रूप हो भासता है और समुद्र तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, इन दृष्टांतों का एक अंग लेना, कारण कार्य भाव न लेना, क्योंकि आत्मा में न कोई करता है, न कोई भोगता है और न कोई विनाश होता है। केवल आत्म तत्व साक्षी, निरामय और अद्भुत अपने आप स्वभाव सत्ता में स्थित है। यह जगत आत्मा का प्रकाश है, जैसे दीपक और सूर्य का प्रकाश। जैसे पुष्प का स्वभाव सुगंध है, तैसे ही आत्मा का स्वभाव जगत है। किसी कारण कार्य से नहीं हुआ। जगत आत्मा का स्वभाव आभास रूप है और आत्मा से कुछ भिन्न नहीं हुआ। तैसे ही पवन का स्वभाव स्पंद रूप है और जब निस्पंद होता है तब नहीं भासता। तैसे ही आत्मा में संवेदन फुरता है, तब जगत भासता है, और जब लय होता है तब जगत नहीं भासता। जगत कुछ नहीं है, न सत है और न असत है। कहीं प्रकट भासता है और कहीं अप्रकट भासता है, और नाना प्रकार का विचित्र रूप भासता है। जैसे वन में पुष्प का रस होता है, पर उनके उपजने और नष्ट होने से वन उपजता है और न नष्ट होता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत के उपजने और नष्ट होने से रहित है। वास्तव में उपजा कुछ नहीं, इससे आत्मा ही अपने आप में स्थित है, परंतु असम्यक ज्ञान से जगत भासता है और अनंत शाखाओं से फैल रहा है। इसलिए इसको ज्ञान रूपी कुठार से काटो, तब सुखी होंगे। जगत रूपी वृक्ष का असम्यक ज्ञान बीज है, शुभ अशुभ रूपी फल है और आकाश रूपी बेली से वेष्टित है। दुख रूपी उसकी शाखा है, भोग और जरा रूपी फल है, पर तृष्णा रूपी लता से घिरे हुए भासते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को आत्म विवेक रूपी कुठार से यत्न करके काटकर मुक्त हो। जैसे गजपति अपने बल से बंधन तोड़ के सुख चित्त विचरता है, तैसे ही तुम भी निर्बंध होकर विचरो। राम जी ने पूछा, है भगवान, ये जो जीव है वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए और कितने हुए हैं? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बढ़ते और स्थित होते हैं, वह क्रम तुम सुनो। हे निष्पाप रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व की वृत्ति जो चेतन शक्ति है, जो निर्मल है, जब वह स्फुरन रूप होती है तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है और संकल्प रूप धारण करती है और फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। यह मन संकल्प मात्र से जगत को रचता है और विस्तार भाव को प्राप्त करता है। जैसे गंधर्व नगर विस्तार को प्राप्त होता है, तैसे मन से जगत का विस्तार होता है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है,
सो सब आत्मसत्ता का चमत्कार है। हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर दूरदर्शी को जगत भासता है। जैसे चित्त संवित में संकल्प फुरता है, तैसा ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, इसलिए उस चित्त संवित ने आपको ब्रह्मारूप देखा और ब्रह्मारूप होकर जगत को कल्पा। तब प्रजापति होकर 14 प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप है। उसके फुरने से जगत भासता है। सो चित्त मात्र शून्य आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ नहीं, संकल्प मात्र है। स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं और कोई मोह से संयुक्त है, कोई अज्ञानी है, कोई मध्यस्थित है और कोई ज्ञानी उपदेष्टा है। जो कुछ भूत जात है वे सब आदि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विकी है और कोई राजसी तामसी है। जो शांतात्मा पुरुष है उनको संसार के दुख कदाचित स्पर्श नहीं करते। वे सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कहे हैं, सो ब्रह्म शांत अमृत रूप, सर्वव्यापी निरामय चैतन्य रूप, अनंत आत्मा और आदि व्याधि दुख से रहित निर्भ्रम है। जैसे अनंत सोमजल के किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, तैसे ही परब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म तत्व तो अनंत निराकार निरअवयव क्रम है, उसका एक अंश स्थान कैसे हुआ? निरअवयव में अवयव क्रम कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस करके उपजे है अथवा उससे उपजे है, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ से कुछ नहीं है। अवयव से जो देशादि कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी नहीं, पर कल्पना मात्र है। वह कल्पना भी आत्मा रूप है। आत्मा से रहित कल्पना भी कुछ वस्तु नहीं है, न कुछ हुई है न कुछ होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है, परमार्थ में कुछ नहीं। शब्द अर्थ मात्र जगत कल्पना उस करके उपजी है और उससे उपजी है, यह द्वितीय कल्पना भी नहीं। यह तो तन्मय शांत रूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि की लपटें फुरती है, सो अग्नि रूप है और उससे उपजी और उस करके उपजी। यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं, अग्नि ही अग्नि है। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में कोई नहीं। कोई कारण भाव कल्पना मात्र है। जहां अधिकता और न्यूनता होती है वह कारण कार्य भाव होता है कि यह अधिक कारण है और वह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है और जहां भेद होता है वह भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ कैसे हो। जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही कारण कार्य भाव आत्मा में कोई नहीं। शब्द अर्थ कल्पना मात्र है। जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्या भ्रम होता है वह द्वैत और नानात्व होता है।
जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन है। व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है जैसे घट में आकाश होता है, और संख्या यह है कि जैसे जीव और ईश्वर। यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं, और जहां एक अद्वैत आत्मा ही है वह शब्द अर्थ कोई नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब ही जल है और जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही शब्द और अर्थ कल्पना वास्तव में ब्रह्म है। जो बोधवान पुरुष है उनको सब ब्रह्म ही भासता है। चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, और ज्ञान शब्द अर्थ भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं, और उससे जो भिन्न भासता है वह मिथ्या ज्ञान है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र है, तैसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना असत रूप है। जो ज्ञान से रहित है उसको दृष्टि दोष से सत्य हो भासता है। इससे सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। निश्चय करके परमार्थ ब्रह्म से ब्रह्म ही है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उपजेगी। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा है उस पर उदाहरण कहूंगा कि यह क्रम अविद्या का कुछ भी नहीं। अज्ञान के नाश हुए अत्यंत असत जानोगे। जैसे तम से रस्सी में सर्प भासता है, और जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों भासता है, और तब सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है। तैसे ही अज्ञान दृष्टि से जगत भासता है। जब शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट होगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता तुमको भासेगी, इसमें संशय नहीं, यह निश्चितार्थ है। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपके वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्जवल, तीन तापों के नाश करता, हृदय के मल के दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप है और गंभीर है। मैं इनका तोल नहीं पा सकता। एक क्षण में मैं संशय से अंधकार को प्राप्त होता हूं और एक क्षण में निसंशय रूप प्रकाश को प्राप्त होता हूं। जैसे चपल रूप मेघ से सूर्य का प्रकाश कभी भासता और कभी घिर जाता है, इससे मेरा संशय दूर करो कि अप्रमेय रूप आत्मानंद सत्ता प्रकाश रूप और असत्य भाव से रहित सार रूप है, तो उस अद्वैत तत्व में कल्पना कहां से आई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह यथार्थ कहा है, और जैसे कहा है तैसे ही है। यह वचन असमर्थ भी नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में ठहरे उसको आत्मपद में प्राप्त करे। विरूप भी नहीं है, क्योंकि इनका रूप फल प्रकट है। जिसके धारण से संसार के सब दुख मिट जाते हैं, और पूर्वापार विरोध भी नहीं है, और कि प्रथम कुछ और कहा और पीछे कुछ और कहा। जो कुछ मैंने कहा है सो यथार्थ कहा है, परंतु ज्ञान दृष्टि से जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और विस्तृत बोध सत्ता हृदय में प्रकाशेगी, तब तुम मेरे वचनों के तात्पर्य को हृदय में ठीक जानोगे। तुमको जो मैं उपदेश करता हूं सो वाच्य वाचक शास्त्र के संबंध जताने के निमित्त करता हूं। जब इन युक्त वचनों से तुम जानोगे तब तुम्हें आत्मसत्ता निर्मल भासेगी, और जो कुछ वाच्य वाचक शब्द अर्थ रचना है उसको त्याग करो। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता भासती है,
आत्मा में इच्छादि कल्पना कुछ नहीं, निर्दुख, निर्द्वंद्व और जगत रूप होकर स्थित हुआ है। इस प्रकार मैं तुमको विचित्र युक्ति से कहूंगा, जब तक सिद्धांत उपदेश की आवश्यकता है तब तक आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती। जब आत्मबोध होगा तब आप ही जानोगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।